स्टेरिलाइजेशन के बाद अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो क्या सरकार को उसको मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरा ये कि उसका जो बच्चा अनवांटेड चाइल्ड होगा उसका जो खर्चा है पढ़ाई का, लिखाई का, परवरिश का, वो सरकार के ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी। इस पे मद्रास हाई कोर्ट ने 25 जनवरी 2022 को धनम जो पिटिशनर है उसके केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने उस महिला को कंपनसेशन भी दिलाया और जो बच्चा हुआ उसकी पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा था वो सारा सरकार के ऊपर डाला और उसको जो है हर महीने परवरिश के लिए 21 साल तक खर्चे के भी ऑर्डर करे। दोनों के राइट्स इस मामले में इन्वॉल्व हैं, महिला के राइट्स और वो जो बच्चा पैदा हुआ जिसकी जरूरत नहीं थी लेकिन हुआ उसके राइट्स, और खासकर जो उसका पढ़ाई का राइट है और परवरिश का राइट है। तो इसमें क्या हुआ कि 2014 के अंदर जब इस महिला के दूसरा बच्चा हुआ तो इसने हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अपना स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किया कि उसको तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। 2 बच्चे ऑलरेडी थे उसके। स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हो गया और हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं, सक्सेसफुल ऑपरेशन है और अब तुम कंसीव नहीं करोगे। लेकिन 2017 के अंदर उसके एक और तीसरा बच्चा डिलीवर हो गया और उसके बाद उस महिला ने अपने वकील के थ्रू स्टेट ऑफ तमिलनाडु से कहा कि आप हमको जो है 10 लाख रुपए मुआवजा दो, क्योंकि ये आपकी निग्लिजेंस की वजह से, आपके हॉस्पिटल की निग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, ये सरकार की निग्लिजेंस है। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट एक ये भी है कि सरकार ने कहा कि हमारी जो स्कीम है उसके तहत अगर ऐसा केस होता है तो हमारे यहाँ प्रोविज़न है 30,000 रुपीज़ मुआवजा देने का। तो कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ी अच्छी टिप्पणी करी, उनकी दलील को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लिखा है यहाँ, दिस कोर्ट फेल्स टू अंडरस्टैंड as to how the negligence on the part of medical officer who performed sterilization operation on the petitioner could be made good by just awarding 30,000 irrespective of the status of the petitioner who does not wish to have child anymore, because the petitioner was already blessed with 2 female children and due to her poor financial ability and her incapacity to maintain द 3rd चाइल्ड ऑल अलोंग। तो जो सरकार की दलील थी उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या लिखा है इसमें फैसले के अंदर, इन सच सर्कमस्टांसिस द 3rd चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज अनवांटेड चाइल्ड विच हैड वर्चुअली टेकन बर्थ ओनली ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द 3rd रिस्पोंडेंट, मीन्स हॉस्पिटल रन बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु in performing sterilization operation in the petitioner. Therefore, once the child was declared as unwanted child to the family of the petitioner, now the state has to bear the expenses in bringing up the unwanted child and it becomes the obligation of the state. This ये बहुत important है। कोर्ट ने कहा कि जब unwanted child
फैमिली में आ गया है तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसके खर्चे उठाए, उसको परवरिश करने के लिए, और ये सरकार की एक लीगल ऑब्लिगेशन है। उसके बाद कोर्ट ने कहा अपने ऑर्डर्स में, therefore this court is of the view that the petitioner is certainly entitled to compensation. However, taking into consideration the poor financial status of the petitioner, who was already burdened with 2 female children and also lost the benefits under the scheme of the government in respect of the family consisting 2 female children, this court feels it appropriate to award compensation including future cost of the child's upbringing up to the age of 21 years or until her graduation on a consideration of public policy. यहाँ कोर्ट ने ये कहा कि उसका क्योंकि तीसरा बच्चा हुआ तो जो गवर्नमेंट में कुछ महिलाओं को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फैमिली को, वो भी नहीं मिले उसको, और कोर्ट ने कहा कि ये ठीक होगा कि उसको अवार्ड किया जाए कंपनसेशन, और चाइल्ड की अपब्रिंगिंग, फ्यूचर अपब्रिंगिंग के लिए 21 साल तक की उसको जो है उसको भी सरकार जो है वो केयर करे। कोर्ट आगे कह रही है, व्हेन द पेटिशनर डिड नॉट वांट थर्ड चाइल्ड एज शी एंड हर हस्बैंड हैड नो इकोनॉमिक मीन्स टू ब्रिंग अप another child as already having 2 female child, and when the third child was born, because of failure of sterilization operation conducted on the petitioner by the respondent, who are the instrumentalities of the state, it becomes bounden duty of the state to meet the expenses for upbringing of this child. The court ने कहा कि जब ये चाहती नहीं थी अपने बच्चे को, तीसरे बच्चे को पैदा करना, और इसलिए कि वो उसको अपब्रिंग नहीं कर पाएगी, उसका परवरिश नहीं कर पाएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको जो है उसका खर्चा उठाए। हाई कोर्ट ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा 2000 का, उसको भी उन्होंने रेफर किया है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा कि ओवर्स is a developing country where majority of the people live below poverty line. On account of ever increasing population, the country is almost at the saturation point so far as its resources are concerned. The principle on the basis of which damages have not been allowed on account of failed sterilization operation in other countries, either on account of public policy or on account of pleasure in having a child being offset against the claim for damages, cannot be strictly applied to Indian conditions so far as poor families are concerned. मतलब यहाँ कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दूसरे देशों के अंदर जो है ऐसी हालात में जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन वो जो जजमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ के कंडीशंस पे नहीं अप्लाई करेंगे। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डैमेजेस फॉर द बर्थ ऑफ एन अनवांटेड चाइल्ड में नॉट बी ऑफ एनी वैल्यू फॉर दोज हु आर ऑलरेडी लिविंग इन एन एफिलेंट कंडीशंस, बट दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन और हु बिलोंग टू द लेबर क्लास, who earn their livelihood on a daily basis by taking up the job of an ordinary labor, cannot be denied the claim for damages on account of medical negligence. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तो लोग गरीब हैं, तो अमीर आदमी हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्योंकि गरीब हैं और ऐसी स्थिति से अगर उनको सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर जो है सरकार को डैमेजेस उसको देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फर्दर कहा है, हैविंग रिगार्ड टू द अबव डिस्कशन, वी आर पॉजिटिवली ऑफ द व्यू दैट इन ए कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय द टिक ऑफ एवरी सेकेंड ऑन द क्लॉक, एंड द गवर्नमेंट हैड टेकन अप फैमिली प्लानिंग एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच इट हैज क्रिएटेड मास अवेकनिंग फॉर द यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस
including sterilization operation. The doctor as also the state must be held responsible in damages if the sterilization operation performed by him is a failure on account of his negligence, which is directly responsible for another birth in the family, creating additional economic burden on the person who had chosen to be operated upon for sterilization. तो उन्होंने कहा कि जब स्टेरिलाइजेशन के बाद अगर किसी के बच्चा होता है और वो गरीब फैमिली में है तो ये निग्लिजेंस माना जाएगा सरकार की तरफ से और सरकार को उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इसको रिलाई करके मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनली जो ऑर्डर पास किया वो ये किया, इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन दिस कोर्ट ऑफ द व्यू दैट द पिटिशन इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन एंड कीपिंग इन व्यू the economic and social background of the petitioner and other relevant circumstances, ends of justice would be met in providing the compensation of rupees 3 lakh. In addition to this, on attaining the age of 5 years, the respondents, which means government, are directed to admit the third child of the petitioner in a government or private school. She would be provided with free education, that is, no fee would be charged, and all the school fee and other fees paid shall be refunded by the respondents. All her expenses on books, stationery, uniform, and other miscellaneous educational expenses would also be met by the respondents. Further, the respondent shall pay rupees 1.2 lakh per year to meet her needs for food and proper upbringing till she completes her graduation or attaining 21 years, whichever is earlier, calculated at rupees 10,000 per month. Amount under this act would be approximately rupees 1.2 lakh. Further, the benefit granted by the government under the female child scheme shall also be extended to the petitioner. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। 3 लाख रुपए तो महिला को जो है कंपनसेशन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो थर्ड चाइल्ड है, जो अनवांटेड चाइल्ड है, जब वो 5 साल का हो जाएगा तो उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में दाखिल करेंगे और उसके सारे खर्चे जो है उसके पढ़ाई के, स्टेशनरी के जो है वो सरकार उठाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि इसको 10,000 रुपया बच्चे को जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है या 21 साल का नहीं हो जाता, जो भी पहले होता है, तब तक जो है उसको ये पैसा दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड चाइल्ड के स्कीम के अंदर जो बेनिफिट है उसको भी दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि 30,000 जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी देना, वो भी उन्होंने कहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि इस एंगल से भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो राइट टू एजुकेशन और राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 और 21A में है, उनको वो फंडामेंटल राइट बनाता है कि डिग्निफाइड लाइफ होगी और राइट टू एजुकेशन होगा। तो अगर इस बच्चे को जो है ये सब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो इसका तो हैम्पर हो जाएगा एजुकेशन। तो इसलिए जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्टेचुटरी राइट है, जिसको मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया है एक तरीके से और इस तरीके की डायरेक्शंस दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जहाँ एक तरफ महिला के अधिकारों की बात को कहा है उन्होंने और दूसरी तरफ वो जो बच्चा, अनवांटेड बच्चा पैदा हुआ, उसके जो परवरिश के राइट्स हैं उसको उन्होंने अपहेल्ड किया। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि जहाँ महिला को कंपनसेशन के साथ साथ बच्चे को भी पढ़ने और परवरिश के राइट जो है अलग से जो है सरकार की जिम्मेदारी दिखाकर ऑर्डर पास किए हैं। थैंक यू।